चोरी से सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। महिला सुरक्षा हो, बेरोजगारी हो, पेपर लीक हो, अर्थव्यवस्था हो, तमाम मुद्दे वोट चोरी से ही जुड़े हुए हैं। ये सीडब्ल्यूसी की बैठक है, महागठबंधन की नहीं। जब महागठबंधन की होगी तब उस पे ये सवाल पूछिए आप। जो भी कह रहा है, पहले प्रधानमंत्री से बात करें जिन्होंने डीएनए पे इतना बड़ा सवाल उठाया, तब नीतीश बाबू ने सबके सैंपल भिजवाए डीएनए के, याद करिए। उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। बिहार के डीएनए पर सवाल अलग था, नहीं कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। हम लोगों की कैरेक्टर में ऐसा नहीं कि इस तरह की। बिहार ने पूरे भारत की आजादी में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए आज 24 तारीख है और उस वक्त लाइव सिटीज की मौजूदगी कांग्रेस के सदाकत आश्रम में है और आप बखूबी जानते हैं कि आज सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस कार्यालय में होने जा रही है। देखिए आपको हम बता दें कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा होगा कि इसकी बैठक पटना में होगी और पटना के सदाकत आश्रम में होगी और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप सदाकत आश्रम की इस तस्वीर को देखिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इस बार कांग्रेस का जो लहजा है, जो तेवर है, वो लगातार हम आपको सुना रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि वो कितना बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। और देखिए ये कांग्रेस के सदाकत आश्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि आज यहाँ पर सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है और उससे पहले कांग्रेस कार्यालय की तस्वीर ही बदल दी गई है। आप देख पा रहे होंगे कि हर तरफ कांग्रेस का बड़ा बड़ा झंडा आपको लहरता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगा दिए गए हैं। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर चहलकदमी भी बढ़ गई है और आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि अब यहाँ पर नेताओं का आना भी शुरू हो गया है। देखिए बीते दिन ही हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पटना पहुंच चुके थे और अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी भी पटना में होंगे और उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये हाल और ये तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस कार्यालय की, यानी कि सदाकत आश्रम की। देखिए सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि जब बिहार में, जब पटना के सदाकत आश्रम में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है तो क्या कुछ मैसेज है जो इसके जरिए कांग्रेस देना चाहती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी अभी हमने भी सीधी बातचीत की है कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जी से और क्या कुछ बता रहे हैं पवन खेड़ा जी। सबसे पहले आप उनको सुनिए। तो देखिए इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा है। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक यहाँ पर हो रही है, पहली बार आजादी के बाद ये बैठक हो रही है, इसके पीछे का ये ऐतिहासिक मोड़ है हमारे लोकतंत्र में, जब एक पार्टी वोट चुराते हुए पकड़ी गई। पूरा देश देख रहा है कांग्रेस की तरफ, गठबंधन की तरफ, इंडिया अलायंस की तरफ, और आज पूरा देश देख रहा है सदाकत आश्रम की तरफ। यहाँ से जो ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे वो लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें समझना ये भी है कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। वोट चोरी से सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं। महिला सुरक्षा हो, बेरोजगारी हो, पेपर लीक हो, अर्थव्यवस्था हो, तमाम मुद्दे वोट चोरी से ही जुड़े हुए। और सीटों का फॉर्मूला भी क्या तय हो जाएगा? वो तो चल ही रही है, वो प्रक्रिया उसकी, वो अलग चीज है, ये अलग चीज। तो क्या ये भी आप लोग बता दीजिएगा आज के महागठबंधन का सीएम फेस कौन होगा? ये सीडब्ल्यूसी की बैठक है, महागठबंधन की नहीं। जब लेकिन महागठबंधन की होगी तब उस पे ये सवाल पूछिए आप। पवन जी क्या लगता है? ये चर्चा नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। लेकिन जब तमाम कद्दावर नेता बैठेंगे तो चर्चा इस पर चर्चा नहीं है। चर्चा सिर्फ लोकतंत्र को बचाना और जो मुद्दे हैं लोकतंत्र को, जो ये ऊपर जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, चर्चा उन पर हो। अच्छा, आज रेवंत रेड्डी भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और रेवंत रेड्डी को लेकर के लगातार विवाद होता ही रहा है। बिहार के डीएनए पर उन्होंने सवाल खड़ा किया था। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या माफी मांगेंगे? जो भी कह रहा है, पहले प्रधानमंत्री से बात करें जिन्होंने डीएनए पे इतना बड़ा सवाल उठाया, तब नीतीश बाबू ने सबके सैंपल भिजवाए डीएनए के, याद करिए। लेकिन रेवंत रेड्डी आ रहे हैं, माफी मांगेंगे या फिर नुकसान झेलना पड़ेगा? उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। बिहार के डीएनए पर सवाल अलग था, नहीं कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। हम लोगों की कैरेक्टर में ऐसा नहीं कि इस तरह की। बिहार ने पूरे भारत की आजादी में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई। लेकिन वो वीडियो वायरल है।
साथ। मैं तो पूछ रहा हूँ ना जरा, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो तो नियत के साथ कहा, बदनीयत के साथ। माफी मांगना चाहिए क्या रेवंत रेड्डी को? ऐसा उन्होंने नहीं कहा था, इस नहीं तरह कहा। कोई परिप्रेक्ष्य नहीं था। तो सुना आपने कि पवन खेरा जी ने क्या कुछ कहा है, देखिए बता दिया है कि आखिर कारण क्या है, क्या वजह है कि कांग्रेस की CWC की बैठक इस बार पटना में हो रही है और पटना के सदाकत आश्रम में हो रही है। देखिए हमने उनसे ये भी सवाल पूछा कि क्या सीटों का फॉर्मूला भी तय हो जाएगा, इसको लेकर के उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है वो भी हमने आपको सुनाया है। और हमने उनसे ये भी सवाल पूछा था कि रेवंत रेड्डी भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आ रहे हैं और लगातार उनको लेकर के विवाद पैदा होता ही रहा है, तो क्या कुछ बता रहे थे पवन खेरा वो हमने आपको सुनाया है। लेकिन सीधी तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से कांग्रेस कार्यालय की दिखा रहे हैं, सदाकत आश्रम की दिखा रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कि मीरा कुमार भी पहुंच गई हैं। जी हाँ, मीरा कुमार भी पहुंच गई हैं। साथ में आपको अंशुल अभिजीत भी नजर आ रहे होंगे और आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम नेता यहाँ पर पहुंचना शुरू कर चुके हैं और देख रहे हैं आपकी तैयारियां कैसी हैं यहाँ पर। यानी कि वाकई में कांग्रेस का मिजाज, कांग्रेस का अंदाज और कांग्रेस का तेवर बदला बदला सा नजर आ रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।